नमस्कार, क्लियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हम जानेंगे इस चैनल के माध्यम से झारखंड और देश दुनिया की मुख्य व ताजा खबरें। मशहूर शायर राहत इंदौरी का कोरोना से निधन, आईसीयू में थे भर्ती। इनके बारे में बहुत लोग जानते भी हैं और शायद नहीं भी जानते होंगे, तो मैं आपको बताते चलूं कि वो वायरल शायरी बुलाती है मगर जाने को नहीं, बुलाती है मगर जाने को नहीं, ये दुनिया है जनाब इधर आने को नहीं। मशहूर शायर इंदौरी कोरोना से निधन हो गया है। राहत इंदौरी आईसीयू में थे भर्ती। उनको मध्य प्रदेश के इंदौर में देर रात को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बेटे सतलज ने बताया कि राहत इंदौरी को इंदौर के अरबिंदो अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जो कि कोविड-19 स्पेशल अस्पताल है। मिल मालिकों को राहत और लोगों को झटका देने की तैयारी में है सरकार। महंगी होगी चीनी। देश में बढ़ती महंगाई थमने का नाम नहीं ले रही है। रोजमर्रा के दिनों में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं के दामों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। अब खबर आ रही है कि सरकार जल्द ही चीनी की कीमतों पर बढ़ा सकती है। बताया जा रहा है कि ये सब चीनी मिल मालिकों को राहत देने के लिए किया जा रहा है। बिना मास्क कार में घूम रही थी इंडियन क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी। पुलिस ने कारण पूछा तो करने लगी बहस। तो आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। गुजरात के राजकोट में टीम इंडिया के धांसू ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा अपनी पत्नी रीवा का कुछ करीबो दोस्ती के साथ कार में सवार होकर कहीं जा रहे थे। रास्ते में पुलिस ने जडेजा की कार को रोक लिया। मास्क नहीं लगाने की वजह से रीवा से पूछताछ करने लगे। शुरू होगी परीक्षाएं और लगेंगी क्लासें। सांसदीय समिति की बैठक में स्कूल खोलने पर यह बड़ा फैसला। कोविड-19 के कारण मार्च से देश में बंद पड़े कॉलेज, स्कूल और एजुकेशन इंस्टीट्यूट जल्द ही फिर से खुले जाएंगे। सरकार ने इस बात के संकेत देते हुए कहे कि सोमवार को स्कूल और कॉलेज खोलने और परीक्षाओं को दोबारा आयोजित कराने जाने को लेकर शिक्षा मंत्रालय की सांसदीय समिति की बैठक हुई। बैठक में इस बात से इनकार किया गया कि 2020 और 2021 शून्य शिक्षा वर्ष नहीं होगा। हालांकि अभी इस बात पर पूरी तरह से कोई निर्णय नहीं लिया गया है कि स्कूल कॉलेज दोबारा कब शुरू होंगे। फिलहाल अभी कक्षा 4 और उससे बड़ी कक्षाओं की ऑनलाइन क्लासेसें पहले की ही तरह चलाई जाएंगी। पालघाट मामले में 28 आरोपियों को मिली जमानत, पुलिस नहीं पेश कर पाई सबूत। तो आइए जानते हैं क्या है पूरी मामला। महाराष्ट्र में पालघर में हुई लीचिंग की घटना में एक सेशन कोर्ट ने सोमवार को 28 आरोपियों को जमानत दे दी। दहानू सेशन कोर्ट ने पालघर लीचिंग मामले में 28 आरोपियों को जमानत दे दी, क्योंकि पुलिस आरोपियों की पहली रिमांड के 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने में विफल रही। कि 28 आरोपियों में से सिर्फ 10 ही आरोपी जेल से बाहर आ पाएंगे, क्योंकि 28 पर दूसरे मामलों में भी आरोप हैं और उस मामले से संबंधित चार्जशीट में नाम है। राजनीतिक संकट खात्मे के बाद भी सीएम गहलोत के चेहरे पर खुशी। बोले, जब तक मैं जिंदा हूं अभिभावक बनकर रहूंगा। खबर है राजस्थान से। राजस्थान की सियासत में पिछली एक महीने से जारी पॉलिटिकल ड्रामा अब भले ही खत्म हो गया है, लेकिन सीएम अशोक गहलोत के चेहरे पर अब वह मुस्कुराहट नहीं नजर आ रही है, जो कि इस तरह की घटना के बाद किसी विजेता के चेहरे पर झलकनी चाहिए। बगावती रूप दिखाने वाले सचिन पायलट मान गए और वे आज अपने साथ मौजूद सभी विधायकों के साथ राजस्थान वापस आ रहे हैं। लेकिन इस बगावत के लिए सचिन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का कांग्रेस विधायक दल में तीन बार प्रस्ताव पारित करने वाले गहलोत माने इस पूरे घटने के अंजाम से इतने खुश नहीं हैं जितना कि वह 100 से भी ज़्यादा विधायक को करीब एक महीने अपने साथ एकजुट रखने के दौरान दिख रहे थे। उत्तर प्रदेश की 9,317 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें होंगी चौड़ी, डीपीआर तैयार। कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय कमेटी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 9,317 किलोमीटर लंबी ग्रामीण सड़कों के चौड़ीकरण के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। 3,000 किलोमीटर सड़क का डीपीआर तैयार कर लिया गया है। यूपी में बिजली कटौती पर नया नियम, गलत बिलिंग पर भी होगी कार्रवाई। तो आखिर क्या है पूरी मामला। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बिजली
महकमे के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शटडाउन के कारण जिन इलाकों में बिजली की आपूर्ति प्रभावित होती है उन इलाकों को अतिरिक्त समय में बिजली देकर इसकी भरपाई की जाए। गलत बिलिंग की शिकायतों पर रोष जाहिर किया है। कहा है कि गलत बिलिंग करने वाले एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बिजली उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। थोड़ी खबर लेते हैं सुशांत सिंह राजपूत मामले से। सूरज पंचोली बोले, इल्जाम लगाने वाले सबूत नहीं पेश कर सकते तो गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। क्यों कही ऐसी बात, तो चलिए आइए जानते हैं। खबर है मुंबई से। सुशांत सिंह राजपूत की मौत एक खुदकुशी नहीं होकर साजिश के तौर पर की गई उनकी हत्या है और इस साजिश में सूरज पंचोली के शामिल होने की खबरें मुख्य धारा की मीडिया और सोशल मीडिया पर छाई हुई है और इसे लेकर तरह तरह की सवाल उठाए जा रहे हैं। इस बात पर गंभीर आपत्ति जताते हुए अब सूरज पंचोली ने मुंबई पुलिस से इसकी शिकायत कराई है। अब खबर थोड़ी सोने चांदी की गहनों से। सोने में जबरदस्त गिरावट, चांदी में भी आई भारी मंदी। जाने क्या है पूरी खबर। सोने चांदी की हाजिर भाव में मंगलवार को जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। घरेलू सराफा बाजार में मंगलवार को सोना के भाव में 1317 रुपया प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई है। HDFC सिक्योरिटी के अनुसार इस गिरावट से सोने का भाव राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गिरावट 54,763 रुपया प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। सिक्योरिटीज के अनुसार रुपये में मजबूती और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में गिरावट चलते घरेलू स्तर पर भी कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। गौरतलब है कि पिछले सत्र में सोमवार को सोना 56,080 रुपया प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। अनलॉक हुआ सूरज, 11 साल बाद हुई बड़ी हलचल, धरती को है बड़ा खतरा। बीते 11 सालों से सूरज पर भी लॉकडाउन लगा हुआ था, लेकिन अब सूरज दोबारा जग गया है। सूरज में बड़ी हलचल दिखाई दी है। इसमें एक बड़ा सन स्पॉट देखा गया है। बीते दिनों खबर आई थी कि सूरज की सतह पर धब्बे खत्म हो रहे हैं, यानी इस पर स्पॉट नहीं बने हैं, जिसे लेकर वैज्ञानिक काफ़ी परेशान थे। लेकिन अब इसमें एक बड़ा धब्बा यानी सन स्पॉट देखा गया है, लेकिन इसे लेकर भी परेशानी बढ़ गई है। चीन पाकिस्तान को टक्कर, समुद्र में धमाका करेगी स्टील्थ सबमरीन, इतनी ताकतवर। भारत सरकार ने चीन के साथ लद्दाख तनाव के बाद से देश की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में कई बड़े कदम उठाए। पहले करोड़ों को आपात बजट रक्षा मंत्रालय को हथियारों की खरीद के लिए जारी किया, तो वही कई मार्क हथियार, मिसाइल और टैंक आदि अन्य देशों से खरीदने की तैयारी की। हाल ही में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सरकार ने 101 रक्षा उपकरणों के आयात पर रोक लगाने का फैसला किया। इसी कड़ी में अब सरकार ने 42,000 करोड़ रुपए की लागत वाली स्टील्थ सबमरीन बनाने की परियोजना को हरी झंडी दे दी है। खास मॉड्यूल से तैयार होगी किताबें, हैंडबुक में अपलोड होगा वीडियो। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में हुई तमाम सर्वे रिपोर्टों में एक बात निकलकर सामने आई कि स्कूली बच्चे तक सही शिक्षा पहुंचाने बहुत ज़रूरी है। इसके बाद परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को पहुंचाने के लिए राज्य परियोजना कार्यालय ने कई पहल की शुरुआत की है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बेटियां भी पैतृक संपत्ति में बराबर की हिस्सेदार। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक अहम फैसला सुनाया। ये फैसला बेटियों के हित में है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बेटियों को भी पिता का पैतृक संपत्ति में बराबर का हिस्सेदार माना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात, कोरोना के खिलाफ जंग में दिया 72 घंटे का फार्मूला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार यानी 11 अगस्त को कोरोना संकट पर 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई इस बैठक में उन्होंने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार, गुजरात, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना महामारी पर चर्चा की।
कर्नाटक का प्रतिनिधित्व उप मुख्यमंत्री ने किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर हम शुरुआती 72 घंटे में मामलों की पहचान कर लेते हैं तो वायरस के फैलने की गति धीमी हो सकती है। उन्होंने इन सभी लोगों को पता लगाने और परीक्षण करने की जरूरत पर जोर दिया। 72 घंटों के अंदर संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए थे। उन्होंने कहा कि इस मंत्र का ठीक उसी तरह पालन किया जाना चाहिए जैसे हाथ धोना, 2 गज की दूरी बनाए रखना और मास्क पहनना आदि जरूरी है। भारत हुआ इतना बलवान, आज़ाद देश का बदला रूप, दुनिया में मिली बहुत बड़ी पहचान। 15 अगस्त को देश के आज़ादी के 74 साल पूरे होने वाले हैं। सालों चली लड़ाई के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत एक आज़ाद देश बना। आज भारत न केवल आज़ाद बल्कि एक शक्तिशाली देश के रूप में भी जाना जाता है। आज़ादी के बाद ऐसे कई मौके आए हैं जब भारत ने अपने दुश्मन देशों को हार की धूल चटाई है। इस दौरान कई बार पड़ोसी मुल्कों ने भारत की धरती की तरफ बुरी नज़र डाली, लेकिन भारत के बुलंद हौसलों के आगे वे कुछ न कर सके। मिला सोने का खदान, नदियां उगल रही है स्वर्ण भंडार, सरकार की कड़ी नज़र। नदियों से सोना मिलने की घटना को सुनकर आपको हैरानी होगी, लेकिन यह सच है। छत्तीसगढ़ की 2 नदियां में सोने के कण सदियों से मिलते चले आ रहे हैं। इसलिए छत्तीसगढ़ के जसपुर में सोने की खान मिलने की संभावना है। अब यहाँ सोने की खानों की जल्द सर्वे करने के बाद सामने आ रही है। बता दें कि स्वर्ण उत्खनन की संभावना तलाशने के लिए नए सिरे से सर्वे की तैयारी हो रही है। हालांकि जिम्मेदार विभाग इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। 1 साल काम करने वालों को भी मिल सकती है ग्रेच्युटी। सरकार करने जा रही है नियमों में बदलाव। नौकरी पेशा लोगों के फायदे के लिए सरकार ने ग्रेच्युटी के नियमों में बदलाव करने पर विचार कर रही है। सरकार ने ग्रेच्युटी के नियमों में बदलाव करने की जो योजना बना रही है, उसके तहत ग्रेच्युटी का फायदा हासिल करने के लिए जरूरी नहीं है कि एम्प्लॉय किसी एक कंपनी में लगातार 5 सालों तक काम करे। अब उसकी समय सीमा 1 से 3 साल तक किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो उन लोगों को फायदा होगा जो जल्दी नौकरी बदल लेते हैं। कश्मीरियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 15 अगस्त को मोदी सरकार देगी तोहफा, मिलेगी बड़ी राहत। केंद्र की मोदी सरकार जम्मू कश्मीर को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राज्य के कुछ इलाकों में 4G इंटरनेशनल सेवा बहाल करने का आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि ट्रायल के तौर पर 4G इंटरनेशनल सेवा को शुरू किया जा रहा है। अगले 2 महीने तक इसकी समीक्षा की जाएगी। पीएम मोदी बोले, दिल्ली एनसीआर की स्थिति बनी थी चिंता का विषय, शाह ने टीम की लीड पर की संभाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ की। कोरोना संकट पर हो रही चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली, यूपी, हरियाणा में ऐसा वक्त आया था जब हालात बिगड़ गए थे। ऐसे वक्त में गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में काम हुआ और हालात को सुधारा गया। पीएम मोदी की दाढ़ी, मूंछ से नाराजगी, थरूर और बरखा दत्त की गंभीर चर्चा, बताया ऋषिराज योद्धा के लिए यह सब कुछ। पत्रकार बरखा दत्त ने कांग्रेस के रंगीन मिजाज नेता शशि थरूर के साथ बातचीत की। हालांकि ये बातचीत तो राम मंदिर पर कांग्रेस के रुख पर चर्चा, लेकिन इसमें ज़्यादा चर्चा प्रधानमंत्री मोदी और उनकी दाढ़ी को लेकर हुई। इस गंभीर चर्चा के दौरान देश की मौजूदा स्थिति पर चर्चा काम हुई और पीएम मोदी की दाढ़ी कितनी बढ़ रही है इस पर ज़्यादा हुई। मौजों पर आई इस चर्चा के बारे में आपको बताते हैं। शशि थरूर ने कहा कि उन्हें अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए राम मंदिर भूमि पूजन से कोई समस्या नहीं है, लेकिन जिस तरह से धार्मिक दृश्यों को प्रस्तुत किया गया और जिस तरह से धर्म और राजनीतिक मिलकर एक हो गए, उससे उन्हें समस्या हो। वो बता दें कि कांग्रेस के ही नेता दिग्विजय सिंह और प्रमोद कृष्णन भूमि पूजन का विरोध कर रहे थे और अशुभ मुहूर्त की बातें करते हुए हर बुरी घटना को इससे जोड़ रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बरकरार, पीएम के रूप में 66% लोगों की पसंद।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 साल से देश का नेतृत्व कर रहे हैं। मई 2014 से लेकर आज तक प्रधानमंत्री मोदी पर लोगों का भरोसा ज्यों का त्यों बना हुआ है। देशवासी आज भी प्रधानमंत्री मोदी को सबसे ज़्यादा समर्थन करते हैं। मौजूदा नेताओं में कोई भी प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता के करीब तक नहीं पहुंच पाया है। इसकी पुष्टि इंडिया टुडे कार्बी इनसाइट्स मूड ऑफ द नेशन सर्वे से होती है। इस सर्वे के अनुसार नरेंद्र मोदी भारत के अगले प्रधानमंत्री के रूप में अभी भी सबसे लोकप्रिय विकल्प बने हुए हैं। बात बात पर धमकी देने वाले चीन ने बदले सूर। RIC मीटिंग में इज्जत बची रहे इसलिए बन रहा है शांति दूत। कल तक भारत को अपने फैसलों पर अंजाम भुगतने की धमकी देने वाला चीन अब शांति की बात करने लगा है। भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले ड्रैगन ने कहा है कि भारत के साथ विवादित सीमा पर शांति बनाए रखना और भारत के साथ रणनीतिक विश्वास को गहरा करना उसकी कूटनीतिक प्राथमिकताओं में से एक है। चीन की तरफ से यह बयान तब आया जब RIC यानी रूस, भारत और चीन के बीच नवंबर में बैठक होने की खबर है। स्पष्ट है कि बीजिंग नहीं चाहता है कि इस बैठक में वो बाकी देशों के सामने आक्रामक होकर जाएं, क्योंकि इससे उसे भारी नुकसान हो सकता है। शायद इसलिए अब वह शांति दूत की तरह बयान दे रहा है। इधर बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती बोली, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच ड्रामा फिर शुरू होगा। इसके ड्रामे से जनता परेशान। सचिन पायलट की कांग्रेस पार्टी में वापसी हो गई है। हालांकि कुछ समय पहले कांग्रेस के लोगों ने ही उन्हें गद्दार और भाजपा का एजेंट बताना शुरू कर दिया था। कांग्रेस यह भी कह रहे थे कि सचिन पायलट भाजपा के हाथों में बिक गए थे और भाजपा के साथ मिलकर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार गिराना चाहते थे। सचिन पायलट की कांग्रेस में वापसी पर बसपा चीफ मायावती ने बयान दिया है कि उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार अब सुरक्षित है, लेकिन सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच ड्रामा कभी भी शुरू हो सकता है और इन दोनों के बीच विवाद की वजह से राजस्थान की जनता परेशान है और वहां पर जनता के हित में सभी काम प्रभावित है। बन गई वैक्सीन, तेजी से शुरू होगा उत्पादन। WHO ने की चौंकाने वाली बात। दुनिया के कई देशों में अब भी कोरोना का कहर जारी है। मंगलवार को दुनिया में इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 2,02,75,611 हो गई है। पूरी दुनिया में कोरोना वैक्सीन को बनाने के लिए वैज्ञानिक लगे हुए हैं। इस बीच रूस से अच्छी खबर आई है कि कोरोना की वैक्सीन बना ली गई है। बता दें कि रूस अक्टूबर महीने से कोरोना वायरस की वैक्सीन का उत्पादन भी शुरू करने जा रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया है कि दुनिया की पहली सफल कोरोना वायरस वैक्सीन है। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय से भी वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। व्लादिमीर पुतिन ने अपनी बेटी को भी ये वैक्सीन लगाने की बात कही है। झारखंड में भी शुरू होगी माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस योजना। तो आइए जानते हैं इस योजना के बारे में। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए PM फार्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस योजना की शुरुआत झारखंड में भी होने जा रही है। इसकी तैयारी उद्योग विभाग द्वारा की जा रही है। केंद्र सरकार ने मई माह में योजना शुरू करने की घोषणा की थी। इसके तहत देश भर में 3500 करोड़ रुपए का निवेश करने की और 9 लाख कुशल और अर्ध कुशल रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा है। भारत सरकार ने योजना के बाबत विस्तृत जानकारी झारखंड सरकार को भेज दी है। खबर है PM किसान सम्मान निधि योजना से परिवार के एक सदस्य को मिलेगा सम्मान निधि योजना का लाभ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ परिवार के एक सदस्य को देने के लिए किसान विभाग सक्रिय हो गया है। योजना का लाभ किसानों को दिलाने के लिए अब नारायणपुर प्रखंड के तमाम गांव के किसान मित्र मुखिया के मार्गदर्शन में एक परिवार के एक सदस्य के आवेदन जांच कर स्वीकृति के लिए प्रखंड कार्यालय में जमा करेंगे। यह कार्य 2 दिनों के अंदर किसान मित्र करेंगे। इसके लिए PM इकबाल हुसैन ने प्रखंड कार्यालय के कृषि भवन में किसान मित्रों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। खबर है झारखंड से केंद्रीय योजनाओं को धरातल पर उतारने में हेमंत सरकार विफल। कोविड-19 महामारी के दौरान केंद्र सरकार ने कई जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की है, लेकिन राज्य की हेमंत सरकार केंद्र की उन योजनाओं को पूर्ण रूप से सही रूप से धरातल पर उतारने में विफल साबित हुई। यह बातें सोमवार को राजापाड़ा में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मिस
रफीका हसन ने कही। उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों के संबंध में राज्य सरकार ने बड़ी बड़ी बातें की है, लेकिन आज अधिकतर प्रवासी मजदूरों और राज्य की गरीब जनता को न तो रोजगार मिला और न ही सही ढंग से राशन मिला। जनता त्राही त्राही कर रही है और राज्य की सरकार कुंभकर्णी नींद से जगाने का नाम नहीं ले रही है। खबर है, झारखंड के मनरेगा कर्मी हड़ताल को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले रहे 5500 मनरेगा कर्मी 20 अगस्त को देंगे सामूहिक इस्तीफा। झारखंड के सभी 24 जिलों के मनरेगा कर्मी ने वर्चुअल आपात बैठक कर 20 अगस्त को सामूहिक इस्तीफा देने का ऐलान किया है। तो जानते हैं खबर विस्तार से। बीते 27 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले रहे झारखंड के 5500 मनरेगा कर्मी 20 अगस्त को सामूहिक इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपने प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई से खफा मनरेगा कर्मी ने आर पार की लड़ाई की घोषणा कर दी है। इनकी हड़ताल से राज्य में प्रवासियों को रोजगार देने की योजना पर ग्रहण लगता नजर आ रहा है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।